वेलकम डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। जिन डॉक्टर्स ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए होम्योपैथी से रिलेटेड टॉपिक्स ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1790 में डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया और उसे 1796 में एक एस्से के द्वारा दुनिया के सामने लाया गया। उस एस्से का नाम था एन एस्से ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ द ड्रग। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन ईयर 1810 में आया था। डॉक्टर हैनीमैन जर्मनी से थे, इसलिए उनकी सारी ही बुक जर्मनी में लिखी गई थी। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट वॉल्यूम का जर्मन नेम था ऑर्गेनॉन डेर रेशनहलिन लिखंडे, जिसका इंग्लिश वर्जन का नाम था ऑर्गेनॉन ऑफ रेशनल मेडिसिन साइंस, जिसे पब्लिश मिस्टर एर्नोल्ड ने किया था। ये जर्मनी लैंग्वेज में थी। इस बुक में 259 एफोरिज्म थे। इसके टाइटल पेज पर गैलेट सर की पोयम लिखी हुई थी, जो कि इस प्रकार थी: द ट्रुथ वी मॉर्टल नीड us blessed to make and keep the all wise slightly covered over but did not bury deep, जिसका मतलब होता है सच को कितना ही छुपा लो, कितना ही दबा लो, वो सामने आ ही जाता है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का सेकंड एडिशन ईयर 1819 में आया था। इसका जर्मन नेम था ऑर्गेनॉन डेर हेलिकंड्स। इसका इंग्लिश नाम था ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसे भी पब्लिश मिस्टर एर्नोल्ड ने किया था। ये जर्मनी लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसमें 318 एफोरिज्म थे। इसके टाइटल पेज पर गैलेट सर की पोएम को ऑर्डेस अपेयर से रिप्लेस किया गया था, जिसका मतलब था डेयर टू बी वाइज। ये एक क्रिटिक कमेंट था एलोपैथ्स को कि सच बोलने की ताकत रखिए। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का थर्ड एडिशन ईयर 1824 में आया था। इसका जर्मन नेम जो सेकंड एडिशन का था वही सेम था, ऑर्गेनॉन डेयर हेलिकंड्स। इसका इंग्लिश नेम चेंज था ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसे मिस्टर एर्नोल्ड ने ही पब्लिश किया था। ये बुक भी जर्मनी में ही लिखी गई थी, बट इसमें एफोरिज्म का नंबर 320 हो गया था और इसके टाइटल पेज पर भी सेम लाइन थी, ऑर्डेस अपेयर डेयर टू बी वाइज। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का चौथा एडिशन 1829 में आया था। इसका जर्मन नेम सेम था ऑर्गेनॉन डेयर हेलिकंड्स। इसका इंग्लिश नेम भी सेम था ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसे मिस्टर एर्नोल्ड ने ही पब्लिश किया था। इसमें एफोरिज्म का नंबर कम हो गया था 292। इसके टाइटल पेज पर लिखा गया था ऑर्डेस अपेयर, जिसका वही मतलब था डेयर टू बी वाइज। एंड स्पेशल चीज़ में जो ऐड हुई थी वो थी थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज, जो इसी एडिशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का पांचवा एडिशन ईयर 1833 में आया। इसके जर्मनी नेम जो था वो सेम था ऑर्गेनॉन डेयर हेलिकंडे। इसका इंग्लिश नेम भी सेम था ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट। ये जर्मनी में ही लिखी गई थी। इसमें एफोरिज्म का नंबर 2 और बढ़ गया था, 294 हो गया था। इसके टाइटल पेज पर लिखा हुआ था ऑर्डेस अपेयर और इसमें जो स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया था वो था थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एंड पोसोलॉजी। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का छठा एडिशन ईयर 1842 में लिखा गया था, बट इसे ईयर 1921 में पब्लिश किया गया। इसका नाम था जर्मनी ऑर्गेनॉन डेयर लिखंड्स। इसका इंग्लिश नेम था ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। इसे पब्लिश डॉक्टर बोरिक ने किया था। इसकी लैंग्वेज जर्मनी थी और इसमें एफोरिज्म का नंबर था 291। इसके टाइटल पेज पर लिखा हुआ था ऑर्डेस अपेयर, बट इसमें स्पेशली ऐड किया गया था वाइटल फोर्स टू वाइटल प्रिंसिपल, पोसोलॉजी चेंजेस एंड मायाज्मेटिक कॉन्सेप्ट को अपडेट किया गया था इसी एडिशन में। तो आइए हम इस ट्यूटोरियल का एक क्विक रिव्यू लेते हैं। फर्स्ट एडिशन 1810 में 259 एफोरिज्म के साथ गैलेट की पोएम थी टाइटल पेज पर। सेकंड एफोरिज्म 1819 में 318 एफोरिज्म के साथ ऑर्डेस अपेयर आया था। थर्ड एडिशन 1824 में 320 एफोरिज्म के साथ आया था। फोर्थ एडिशन 1829 में 292 एफोरिज्म के साथ क्रॉनिक डिसीज की थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। फिफ्थ एडिशन में 1833 में आया था, 294 एफोरिज्म के साथ वाइटल फोर्स प्लस ड्रग डायनामाइजेशन आया था। सिक्स्थ एडिशन लॉन्च किया गया था 1921 में, 291 एफोरिज्म थे। वाइटल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डॉक्टर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।